एक्सक्लूसिव खबर की तरफ और हमारे सहयोगी तरुण जुड़ चुके हैं हमारे साथ वो खबर लेकर। तरुण, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जो इंडसइंड बैंक है उसके आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी इंडसइंड बैंक की जांच कर सकता है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जो एफएमआर एक होता है, फॉरवर्ड मार्केट रेगुलेशन, उसको के तहत जो रिपोर्टिंग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को की जाती है, स्पेशली सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को की जाती है। तो उस रिपोर्टिंग के अंदर के में निकल के सामने आया कि इंडसइंड बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कंपनीज एक्ट के कई सारे वायलेशन हैं। इसके चलते इंडसइंड बैंक के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो सकता है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि इस समय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये विचार कर रही है कि जो इन्वेस्टिगेशन है क्या वो डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दिया जाए या इस केस को एसएफआईओ को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि इंडसइंड बैंक का जो अमाउंट है वो काफ़ी बड़ा है। तो उम्मीद है कि जो मामला है वो एसएफआईओ को ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि एसएफआईओ इंडसइंड बैंक के खिलाफ जांच कर सकता है। हालांकि जो प्रिलिमिनरी एक इंक्वायरी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने करी है उसमें भी ये सामने निकल कर आया है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कंपनीज एक्ट की कई सारे वॉयलेशन है, जिसके लिए जांच करनी चाहिए। इस वजह से दो पहलुओं पे अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विचार कर रहा है। पहला कि क्या डीजी के तहत इन्वेस्टिगेशन किया जाए या इस पूरे मामले को एसएफआईओ को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। हमने इस मामले पे कंपनी से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश करी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से भी हमने पक्ष जानने की कोशिश करी, लेकिन दोनों ने ही हमारे ईमेल का जवाब नहीं दिया। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि इंडसइंड बैंक जो है वो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। इससे पहले आरबीआई की तरफ से हमने देखा था कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे। उसके बाद मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू ने भी एफआईआर के लिए रिक्वेस्ट यहाँ पे बैंक की तरफ से की गई थी। और अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी इसमें आ गया है और अब जो इन्वेस्टिगेशन है या तो डीजी करेंगे या एसएफआईओ इंडसइंड बैंक के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ओके, तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जितने भी बड़े वॉचडॉग्स हैं उन सबकी जांच के घेरे में अब इंडसइंड बैंक आता जा रहा है। पहले आरबीआई से शुरुआत हुई थी, ईओडब्ल्यू, और अब एमसीए की जांच के घेरे में भी आ चुका है और अब आगे ये जो दायरा है ये बढ़ता ही जा रहा है। तरुण, धन्यवाद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। विकास सर, आपसे सवाल होगा। इंडसइंड बैंक तो ऑलरेडी मुश्किलों में है ही। हम तो वेट कर रहे थे कि नए सीईओ आएंगे, कुछ नया डेवलपमेंट होगा, आगे के ग्रोथ प्लान्स तय होंगे। नंबर्स इस बार ठीक ठाक ही थे, लेकिन अब ये जो जांच की जो दिक्कतें हैं, कंसर्न्स हैं, वो खत्म ही नहीं हो रही हैं बैंक के लिए। तो ये कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है आने वाले समय में इंडसइंड बैंक के लिए? क्या करें इसमें? जो शेयर होल्डर्स निवेशक हैं उन्हें क्या करना चाहिए इस पर? नहीं, बिल्कुल पूजा इंडसइंड बैंक के लिए जो खराब खबरों का सिलसिला है खत्म ही नहीं हो रहा। जब से इनके वो जो डेरिवेटिव लॉसेस इन्होंने बताए थे उसके बाद से हमने देखा स्टॉक में भी एक जबरदस्त गिरावट भी आई और फिर हाल ही में इनके फॉर्मर सीईओ के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग के भी कुछ एलिगेशंस लगे थे। तो और बाकी अभी ये जो खबरें आ रही है जो नई एजेंसी जांच करेगी, डेफिनेटली सब नेगेटिव है। और बाजार में चूंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में, तो इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहने का या बने रहने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता। मुझे लगता है जो भी निवेशक है हालांकि नुकसान में होंगे, बट कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो इससे एग्जिट करें और जो बेटर क्वालिटी के बेटर मैनेज बैंक्स हैं उसमें स्विच करें। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है वहां से अच्छे अपसाइड, अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ये बात भी सही भी है कि अब इतने सारे स्टॉक्स हैं तो आप ऐसे स्टॉक में क्यों बने रहना चाहते हैं जहां पर इतनी सारी गवर्नेंस के इश्यूज निकल कर आ रहे हैं, दिक्कतें निकल कर आ रही हैं। एक के बाद एक आप कह सकते हैं कि